हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 है प्रतिशत। इसमें हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज से रिलेटेड प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, इसमें हम लोगों ने देखा है कि प्रश्नावली यानी कि प्रतिशत से रिलेटेड सवालों को कैसे हल किया जाता है। मौखिक लिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्नों में बदलना कैसे किया जाता है, ये हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। मैं जानती हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को फर्स्ट वीडियो देखना ज़्यादा पसंद नहीं आता होगा, क्योंकि ये होता है कि उसमें थ्योरी होता है और उसको पढ़ने में लेंदी टाइप का लगता है। और पर मेरा सजेशन ये होगा कि आप उसको ज़्यादा देखिए, क्योंकि वो ऐसा डीप से बताया गया होता है। फिर उसको समझने के बाद उन्हीं की तरह क्वेश्चनों, उन्हीं की तरह सवालों के इसमें दिया गया होता है प्रश्नावली के सवाल में। तो जब हम लोग बनाने का तरीका सीखे रहेंगे, तभी हम जाके इन तरीक़ों से इस सवालों का हल करने में हमको आसानी होगी और हमको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। तो पहले मैं सजेशन यही दूंगी कि आप एक्टिविटी वाले क्लासेस को ज़रूर देखा कीजिए, उसके बाद फिर आप प्रश्नावली की क्लासेस को देखा कीजिए। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आएगा। चलिए हम सीधा इसका प्रश्नों की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, प्रश्नावली 13 है, प्रतिशत को निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। तो ये क्या है, भिन्न रूप में है, तो भिन्न रूप को हमको प्रतिशत में बदलना है। और ये प्रतिशत के रूप में है, तो इसको हमको भिन्न रूप में बदलना है। इसी प्रकार से जितने भी हमने क्रियाकलाप में सवालों को हल किया है, उसी प्रकार से यहाँ पर पूरे सवाल दिए गए हैं। अब इन सवालों को हम लोग हल करेंगे और ये पूरे सवाल कम से कम 16 सवाल हैं, एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, क्योंकि बार बार वीडियो बनाना वो होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। चलिए अब मैं ये सब कुछ को पढ़ ही नहीं, डायरेक्ट मैं सीधा बनाना शुरू करूँगी, उसी में समझाऊंगी। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। अब ये भिन्न के रूप में है, तो इसको हमको क्या करना होगा, प्रतिशत के रूप में बदलना होगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, हल लिखेंगे। और ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले हम इसको ऐसे करके लिख लेते हैं। उसके बाद इसमें क्या करना है, प्रतिशत मतलब क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो हम 100 से प्रतिशत निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको गुणे 100 कर देंगे। अब इसको कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये हुआ 50, 3 पंचे 15 हुआ, तो कितना हो जाएगा 150। तो ये कितना परसेंट हो गया, 150% हो गया। 3/2 150% के बराबर है। फिर दूसरा है 5/2, इसको भी हम 100 करके ऐसे प्रतिशत निकालेंगे। 5 1 5, 5 दूनी 10, फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये 2 पंचे 10 और 1 0 बचा था, ये कितना हो गया 100% हो गया। फिर थर्ड है 1/5 गुणे 100, इसको 5 1 5, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, मतलब ये 20% हो गया। और ये फोर्थ है 30/20 है, इसमें 100 से करेंगे तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100 और ये 3 पंचे 15। तो ये हो गया, हम क्या किए हैं, हम भिन्न को प्रतिशत में बदले हैं। भिन्न को प्रतिशत में इस प्रकार से बदला जाता है। अब चलिए प्रतिशत को भिन्नों में कैसे बदलें उसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिशतों में प्रत्येक को भिन्न में बदलिए। अब हमने पहले वाले क्वेश्चन में भिन्न को प्रतिशत में बदला था, अब दूसरे वाले क्वेश्चन में प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, कैसे करके इसको हमको बनाना है। देखिए इसको कैसे करना है हमको, हम 50 लिखेंगे, इसमें 50 को, अब प्रतिशत की 50% का ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50 और प्रतिशत, ये चिन्ह का मीनिंग क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसको और इसको कटा दिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बराबर कितना बचा, 1/2 बचा। फिर सेकंड है, सेकंड ये फर्स्ट था, सेकंड है ये 15%, इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 15 और यहाँ पर लिखेंगे 100। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, 5 से कटेगा, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, कितना बचा यहाँ पर 3/20 बचा। तो ये हो गया भिन्न रूप। उसके बाद फिर ये थर्ड है,
थर्ड में क्या दिया हुआ है 2% है, 2% को 2/100 करेंगे, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 1/50 आया यहाँ पर। उसके बाद फिर ये फोर्थ है, फोर्थ 10%, 10% को हम लोग लिखेंगे 10 अपॉन यहाँ पर लिखेंगे 100, ये और ये कटा, कितना बचा 1/10 बचा, 1/10 हुआ। तो इस प्रकार से हमको प्रतिशतों को भिन्न में बदलना है। इसी प्रकार से आप कोई भी अंक लिख करके प्रतिशत बनाइए और उसको इसी तरीके से आप हल कर सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों तरीके समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को एक बार में ही करेंगे, ठीक है, इसको एक बार में ही करेंगे। अब इसको कैसे करके निकालते हैं, 360 रुपये का 60% ज्ञात करना है हमको, और 480 किलोग्राम का 15% कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। क्रियाकलाप वाले सवाल में इस तरह के सवालों को हल किया गया है। अगर आप देखे होंगे तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। हमको क्या करना है, 360 में, ये तीसरे नंबर का आंसर बता रहे हैं हम, 360 में क्या करना है 60%, तो इसको लिखना है 60, और परसेंट क्या हो जाएगा हमारा, ये नीचे आ जाएगा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, बाकी कितना बचा 36 और 6 बचा, क्या हो जाएगा 6 छक्का 36 की 6 हासिल आई 3 और 6 18 19 20 21, कितना हो जाएगी 216 रुपये। कितना रुपए, मतलब कि 360 में 60% कितना होगा 216 रुपये होगा। जैसे हम लोग देते हैं ना कि इसका 10%, इतने हज़ार का उतना परसेंट, इतने 100 का इतना परसेंट, ऐसे करके तो आप इसी प्रकार से परसेंट निकाल सकते हैं। चौथा का आंसर हो जाएगा 480 गुणे 15% बोला है, 15 बटे यहाँ पर हो जाएगा परसेंट का 100, ये 1 0 कटा, ये 0। अब क्या इसको कटाएंगे ना हम, इसको किससे कटाएंगे हम, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, जो चौके 8, फिर ये 5 एकम 5, 5 तिया 15, इतना हुआ। अब 3 चौके 12 की 2 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, तो 480 का 15% कितना होगा 72 किलोग्राम में आएगा, ठीक है, 72 किलोग्राम में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। और किसी भी चीज़ का यदि बोला जाएगा कि इतने रुपए का इतना परसेंट, तो आप इसी प्रकार से परसेंट निकालिएगा, तो आपको उस सामान में कितना रुपए देना है ये आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो रिवर्स करके समझ लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता को 500 में से 250 अंक प्राप्त हुए, उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। अब इसी प्रकार के सवाल हम लोगों ने उदाहरण में देखा था, एक्टिविटी में देखा था, तो इसी तरह के सवाल अब हमको प्रश्नावली में भी मिल रहे हैं। चलिए इसको हम लोग वैसे ही हल करके देखते हैं। चूँकि कितना है, सीता को 500 में से 250 अंक मिले, सीता को 500 में से 250 अंक मिले, 250 अंक मिले, तो हमको एक में से निकालना है, जस्ट लाइक किसके जैसा, एक ही नियम के जैसा हमको निकालना है। तो एक में से कितना होगा, 1% में से 1% में से 250 में से कितना मिला है, इसको इतना मिला है, इतना। अब उसके बाद चूँकि फिर यहाँ पर हो जाएगा 100 में से, 100% में से हम इसकी तुलना करें तो हो जाएगा यहाँ पर 250 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा 500 में से बोला है, 2 0 यहाँ कटा, 2 0 यहाँ कटा, कितना बचा 5 एकम 5, 5 25, कितना बचा यहाँ पर 50 बचा, 50%। तो अतः सीता को 50% अंक प्राप्त हुए, अतः सीता को 50% अंक प्राप्त हुए, 50% अंक प्राप्त हुए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम को 10 रुपये का गणित की पुस्तक में 10
% की छूट मिली है तो वह पुस्तक उसे कितने रुपए में मिलेंगी। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। इसमें क्या बोला है कि 10 रुपए में 10% की छूट मिली है, 10% की छूट। तो छूट कितनी मिली है, यहाँ पर लिखेंगे हम 10 गुणे 10 बटे क्या लिख देंगे हम 100। ये ज़ीरो कटा, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो कटा, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कटा, कितना बचा 1 बचा। तो मतलब उसे 1 रुपए की छूट मिली। तो वो गणित की किताब की पुस्तक लेते समय वो 9 रुपए दिया होगा, ठीक है, क्योंकि 10% की छूट मिली ना, तो 1 रुपए की उसे छूट मिली तो वो 9 रुपए का किताब लिया होगा। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शाला में 15 अगस्त के दिन 300 टॉफियाँ लाई गई। उनमें से 99% टॉफियाँ छात्रों में बांटी गई। बची हुई टॉफियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमको क्या करना है, 100% में से 99% टॉफियाँ बच गई, तो 1% टॉफी मतलब कितने टॉफी बची, ये हमको रियलिटी उसकी ज्ञात करनी है। तो हल करेंगे हम लोग, इसको हल करेंगे मतलब कि 100 में से 99% में से 99% टॉफियाँ बांटी गई, टॉफियाँ बांटी गई। तो शेष कितने बचे 1%, तो शेष कितने बचेंगे 1% बचेंगे। 100 में से 99 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, मतलब 1% टॉफियों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। इसलिए 1 में बची टॉफियाँ 1/100, मतलब 1% में कितनी बची, तो 1/100 कर देंगे। परसेंट का मतलब क्या होता है 100 होता है। अब इसमें आता 300 में बची आता है 300 में बची टॉफियाँ, 300 में बची टॉफियाँ कितनी है 300 गुणे 1% बटे 100। ये ज़ीरो कटा, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो कटा, ये ज़ीरो, कितना परसेंट 1% में 3 टॉफियाँ बची। कितनी टॉफियाँ बची 1% में 3 टॉफियाँ बची इसमें। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रूपा को वार्षिक परीक्षा में 600 में से 390 अंक प्राप्त होते हैं तो उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। एक और सवाल ऐसे ही था, कैसे बनाए थे उसको हम वैसे ही इसको भी बनाएंगे। हल है 600 में से रूपा को अंक कितना मिले 390। तो 1% में से, चूँकि हाँ इसलिए 1% में से रूपा को अंक प्राप्त हुए, कितना 1% में से अंक कितना प्राप्त हुए 390/600 इतना हुआ। तो 100% में से, इसलिए 100 में से रूपा को अंक प्राप्त हुए, कितना अंक प्राप्त हुए 390 गुणे 100/600। परसेंट बोला है ना, ये परसेंट बोला है यहाँ पर 100% में से। तो ये दो ज़ीरो कटा, ये 2 ज़ीरो, फिर ये 6 से जाएगा, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36 हो जाएगा, कितना बचेगा 6 पंचे 30, कितना हुआ यहाँ पर 65%। तो रूपा को कितना परसेंट अंक मिला 65% मिला। अतः रूपा को वार्षिक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त हुए, 65% अंक प्राप्त हुए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी रबर को खींचकर दुगना लंबा कर दिया जाता है तो लंबाई में प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब लंबाई में प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। इस सवाल को कैसे हल करना है ध्यान से देखिएगा। माना कि लंबाई, इसमें कोई अंक नहीं दिया है, माना कि लंबाई x है, खींचकर दोगुना किए, खींचकर दुगना किए 2x हुआ, 2x हुआ। लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि 2x माइनस x, कितना वृद्धि हुआ x, x इसमें वृद्धि हुआ, x लंबाई में वृद्धि, x कितना हुआ लंबाई में वृद्धि हुआ, तो 1% की लंबाई में वृद्धि, इसलिए 1% की लंबाई में हुई वृद्धि कितना होगा, यहाँ पर x बटे x होगा। ठीक है, यहाँ पर एक इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक सिंगल x होने का मतलब ही वही होता है। उसके बाद 100% की लंबाई में वृद्धि कितना होगा, 100% पूरे x बटे x, तो x और x कटा कितना हो गया 100% हुआ। तो कितना परसेंट लंबाई में वृद्धि हुई, 100%। रबर को खींचने में दुगना लंबाई में वृद्धि हुई तो 100% की वृद्धि हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष और 35% महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं। यदि बच्चों की संख्या 18,000 हो तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने उदाहरण में देखा था, पर उदाहरण में कुल जनसंख्या दी गई है, इसमें नहीं दी गई। इसमें बच्चों की संख्या दी गई है और महिला पुरुष की संख्या प्रतिशत में दी गई है। तो हमको महिला और पुरुष की संख्या को रियलिटी में ज्ञात करना है कि रियल में वो कितने हैं, तो प्रतिशत में है 40% और 35% में महिलाएं कितनी है, पुरुष कितने हैं। तो अब यहाँ पर सवाल को हल करना हम लोग शुरू करेंगे। हल है, माना कि शहर की जनसंख्या 100% है, इनमें से पुरुष है 40%, महिला है 35%। इसमें शेष बच्चे कितने होंगे, शेष बच्चे कितने होंगे 100% माइनस 40% प्लस 35%। ये हुआ 100% माइनस ये कितना हो जाएगा 75% ये हुआ। अब इसमें 100 में से 75 जाएगा 25%, ये क्या हो गया शेष बच्चों के परसेंट निकल गए। अब इसमें महिला पुरुष और बच्चे तीनों के परसेंट हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले बच्चों का परसेंट निकालेंगे, फिर पुरुष का परसेंट निकालेंगे, परसेंट का रियल लिया, फिर महिला का निकालेंगे, उसमें देखेंगे कि कितने हैं इनकी संख्या है। इधर देखते हैं, चूँकि 25% बच्चे हैं तब जनसंख्या कितनी है 100% है, इसलिए 1% बच्चे हैं तब जनसंख्या कितनी होगी, 1% बच्चे हैं, 1% बच्चे हैं तब जनसंख्या कितनी होगी 100 बटे 25% बोला है ना, इसमें 25% ये बोला। उसके बाद फिर हमको बच्चों की संख्या ज्ञात है, तो 18,000 बच्चे हैं तब जनसंख्या 18,000 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 25 से कम 25 चौके 100 और 18 चौके कितना होता है
4 अट्ठे 32 की 2, हासिल है 3, 4 एकम 4, 5 6 7, 72 हुआ। और ये 3 जीरो को हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, तो इसमें बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 72,000 हो गई। अब इसमें याद करना हमको पुरुषों की संख्या, चूँकि 100% में, इसलिए नहीं, चूँकि 100% में पुरुषों की संख्या 40% है, तो 1% में से पुरुषों की संख्या 40/100 हो जाएगी, क्योंकि 40 और प्रतिशत का प्रतिशत 100 निकल गया। उसमें 72,000 में पुरुषों की संख्या, 72,000 में पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी? 72,000 गुणे 40%, 40/% इधर निकल जाएगा, 1 0 1 कटा, 1 0 1 कटा, 1 0 1 कटा, 1 0 1 कटा, बचा इतना। तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 ये हुआ, और ये 2 0 यहाँ पर उतर जाएंगे, तो ये क्या हो गए? पुरुषों की संख्या हो गई। पुरुषों की संख्या इतनी निकली। अब यहाँ पर देखेंगे महिलाओं की संख्या। महिलाओं की, चूँकि 100% में से महिलाओं की संख्या कितनी परसेंट है? 35% है, तो इसलिए 1 में से महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगा? 35/100 हो जाएगा। इसमें 100 हुआ, उसमें से क्या करेंगे हम? 100 में से महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ पर महिलाओं की संख्या हमें यहाँ पर 72,000 में से निकालना है ना। 72,000 में से 72,000 आएगा यहाँ पर, गुणे 35 आएगा और बटे 100 आएगा। 2 0 यहाँ पर, 2 0 यहाँ कटा ये। अब इसमें इन दोनों का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25,200 महिलाओं की संख्या है। महिलाओं की संख्या 200 महिलाओं की संख्या है। अब इन तीनों नंबरों को आप जोड़ोगे, ये 25,200, 25,200, 28,800 और कितना? 18,000। इन तीनों को जोड़ोगे तो ये 72,000 आ जाएंगे। ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। बहुत लंबा है, आप 2-3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गांव में जनसंख्या 3,000 है। पहले वर्ष 10% बढ़ती है, एक वर्ष बाद उसमें 10% की कमी आती है, तो जनसंख्या में होने वाली प्रतिशत में बढ़ोतरी या कमी ज्ञात करना है हमको। क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आप लोग देखेंगे तो इसमें इजी होगा और अच्छे से समझ लीजिएगा तो इजी हो ही जाएगा। ठीक है। हल हम लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है? गांव की जनसंख्या 3,000 है। पहले वर्ष जनसंख्या वृद्धि, पहले वर्ष जनसंख्या वृद्धि, प्रारंभिक जनसंख्या का 10%, तो कितना हो जाएगा? ये 3,000 गुणे 10%। ठीक है। ये और ये कटा, ये और ये कटा, कितना बचा यहाँ पर? 300। 300 एक वर्ष बाद कुल
जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या प्लस वृद्धि जनसंख्या कितना बोला है 3000 प्लस 300 बराबर ये कितना हो जाएगा 33। प्रारंभिक जनसंख्या प्लस वृद्धि जनसंख्या 3300 3300 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरे वर्ष जनसंख्या में कमी 3300 का 10%। 3300 तो 3300 का 10% कितना हो जाएगा 3300 का 10% होगा यहाँ पर 3300 गुणे 10 बटे यहाँ 100। ये और ये कटा ये और ये कटा कितना हो गया 330। कितना हो गया यहाँ पर 330 हुआ। अब 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या 3300 माइनस 330 बराबर कितना हो जाएगा 2970 हो जाएगा। जनसंख्या में कमी प्रारंभिक जनसंख्या माइनस 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितना हो जाएगा 3000 माइनस 2970 बराबर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, इतना हुआ। चूँकि जनसंख्या 3000 होने पर कमी जनसंख्या 3000 होने पर कमी कितना हो जाएगा 30 है। तो जनसंख्या 1% होने पर कमी कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 बटे 3000 इतना हुआ 30 बटे 3000 हुआ। इसलिए जनसंख्या 100% होने पर कमी 30 बटे 3000 गुणे कितना बोला है 100। 20 ये कटा 3 एकम 3 3 एकम 3 ये हो गया और ये कितना हुआ मतलब 30 एकम 30 एकम 3 बराबर क्या हुआ 1% कमी या वृद्धि हुई। और 1% क्या हुई कमी या वृद्धि हुई। आई होप फ्रेंड्स आपको नहीं भी समझ में आया होगा तो इसको अच्छे से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 630 रुपये का सामान खरीदता है, दुकानदार ने उससे केवल 567 रुपये लिए, तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की छूट मिली। अब यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि 600 से रिलेट 600 में से 60% तो कितना परसेंट वो दुकानदार कितना रुपए वो दुकानदार को देगा। अब यहाँ पर हमको 630 में से 567 रुपये वो दुकानदार को दिया है, तो कितना परसेंट उसने दिया है ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, हल करेंगे। सामान खरीदा कितने रुपए का खरीदा 630 रुपये का, मतलब कि कितना छूट मिला उसको ये हमको। दुकानदार ने लिए पैसे, दुकानदार ने लिए 567 रुपये, छूट उसे मिला, छूट मिला कितना मिला
63 का उसे छूट मिला। 630 रुपये में छूट मिलती है, चूँकि 630 रुपये में छूट मिलती है 630 रुपये में छूट मिलती है 63 रुपये की, तो 1 रुपये में छूट मिलेगी 63/630। छूट मिलेगी 63/630, इतना हुआ। उसके बाद हमको निकालना है 100 रुपये में मिली छूट। मिलेगी, कितना मिलेगी? 100 63/630। ये और ये कटा, ये और ये कटा, कितना बचेगा यहाँ पर? 10%। तो उसे दुकानदार ने 10% की छूट से सामान दिया। इतना हुआ। आई होप फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 75% 600 रुपये है तो यह संख्या ज्ञात कीजिए। हल लिखेंगे हम लोग। हमको क्या करना है? संख्या ज्ञात करना है। माना कि वह संख्या क्या है? माना कि वह संख्या x है। माना कि वह संख्या क्या है? x है। तो प्रश्नानुसार क्या होगा? x का 75% कितना होगा? 600 है। x का 75% x गुणे 75/100 हो जाएगा। परसेंट का निकला, ये 100 हुआ। उसके बाद फिर बराबर हम ये 600 को लिखते जाएंगे। 600 में से नहीं मिला है। अब इसका ये गुणा हो जाएगा, तो 75x बटे ये हो जाएगा 100 बराबर ये 600 हुआ। पक्षांतर हो जाएगा तो क्या बचेगा? x मतलब कि 75x को पहले पक्षांतर करेंगे तो ये 600 गुणे 100 कर दिए। ठीक है, फिर इसको पक्षांतर करेंगे। फिर उसको पक्षांतर करेंगे तो x का मान चूँकि हमको निकालना है, तो 600 गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा? ये 75 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? कटाएंगे, तो ये कटेगा। अब ये 15 से ना 15 पंचे 75, 15 पंचे 75 हो जाएगा। अब 15 15 15 30 15 3 45 15 चौके 60 होगा। ये 15 चौके 60 हुआ। उसके बाद फिर 5 एकम 5 5 8 40 हो गया। x बराबर कितना बचा? 8 एकम 8 और 100 को गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा। ये 800 इतना हुआ। ठीक है, तो इतना रुपये हमको क्या करना होगा? इतना रुपये, यह संख्या है। किसी संख्या का 75% 600 रुपये है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 75% कौन सी संख्या है? ये 800 ये संख्या है। ठीक है, 600 का 75% 800 होगा। ठीक है, इतना हुआ। आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक में एक व्यक्ति ने 5000 रुपये जमा कराए। कुछ वर्षों के बाद उसे 6000 रुपये मिले तो उसके धन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब यहाँ पर इसको हल करना है। 5000 रुपये जमा किए, कुछ वर्षों के बाद 6000 रुपये प्राप्त हुए। 6000 रुपये प्राप्त हुए तो मतलब 6000 में से 5000 को आप घटाओगे तो कितना बचेगा? 1000। मतलब 1000 में क्या हुआ? वृद्धि हुई, अधिक मिले। अर्थात 1000 रुपये की वृद्धि 1000 रुपये की वृद्धि हुई। चूँकि
5,000 में वृद्धि हुई 1,000 की, तो 1 रुपये में वृद्धि हुई 1,000 बटे 5,000, इसलिए नहीं, चूँकि 100 रुपये में वृद्धि हुई 100 गुणे 1,000 बटे 5,000, 3 0 1 कटा, 5 1 5, 5 2 10, कितना हुआ 20%। 20% उसे पैसे मिले, ठीक है, 20% उसके पैसों में क्या हुई, वृद्धि हुई। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न 15 है, किसी कक्षा की दर्ज संख्या 40 है, इनमें से 36 लड़के उत्तीर्ण हो गए हों तो उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब इसमें कुल दर्ज है, कितने पास हुए कितने फेल हुए, उनकी संख्या हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। लिखेंगे, इजी क्वेश्चन है ये, हल करेंगे। कुल दर्ज संख्या 40 है, उत्तीर्ण संख्या 36 है, अनुत्तीर्ण संख्या 40 माइनस 36 बराबर 4 है, मतलब अनुत्तीर्ण कितने हैं, 4 लोग हैं। अब इनमें प्रतिशत ज्ञात करना है हमको। पहले उत्तीर्ण की प्रतिशत ज्ञात करना है। उत्तीर्ण का परसेंट 36 गुणे 100% से 40, ये कटा 4 निया 36, कितना परसेंट, उत्तीर्ण लोगों की परसेंट कितना है 90%, और अनुत्तीर्णों की अनुत्तीर्ण का परसेंट होगा 4 गुणे 100 बटे 40, ये और ये कटा बराबर 10% लोग क्या हुए, अनुत्तीर्ण हो गए। आई होप फ्रेंड ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, किसी गांव में 90% व्यक्ति साक्षर हैं, यदि उस गांव की जनसंख्या 1600 है तो साक्षर एवं निरक्षर की संख्या ज्ञात करना है। ये एकदम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे 15वां नंबर का था। कुल जनसंख्या कितनी है, 1600 है, इसमें से 90% साक्षर हैं, तो इसमें साक्षर और निरक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें लिखना है हमको साक्षरों की संख्या कितनी है, 1600 कुल जनसंख्या है, 90% साक्षर हैं, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, ये और ये कटा, ये और ये कटा, सीधा 16 निया कितना होता है, 144 होता है। तो ये क्या हो गया, साक्षरों की संख्या हो गई, साक्षरों की संख्या, और निरक्षरों की संख्या, निरक्षरों की संख्या 1600 144 बराबर कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो ये क्या है, निरक्षरों की संख्या है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन का आंसर बताया गया है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।